कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें यम और नचिकेता के संवाद रूप से ब्रह्म विद्या का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। इसकी वर्णन शैली बड़ी ही सुबोध और सरल है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके कई मंत्रों का कहीं शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख है। इसमें अन्य उपनिषदों की भांति जहाँ तत्व ज्ञान का गंभीर विवेचन है, वहाँ नचिकेता के चरित्र पाठकों को सामने एक अनुपम आदर्श की उपस्थिति करवाता है। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। कठोपनिषद यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम यानी कि आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविताप की शांति हो। अथ प्रथमोध्याय प्रथम बल्ली वाजस्रवस का दान। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजस्रवा के पुत्र ने विश्वविजेत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। जिस समय दक्षिणा स्वरूप में गौ ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, श्रद्धा यानी कि आस्तिक्य बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद शून्य लोक है उन्हीं को जाता है। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इस प्रकार उसने दोबारा तिबारा 3 बार कहा। तब पिता ने उससे, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, ऐसा कहा। मर्तबे त्वाम ददामीति। फिर मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हुआ और बहुतों में मध्यम वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता, वृद्ध होकर मर जाता और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घ्यपाद्य दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले जाए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, याग आदि इष्ट एवं उद्यान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि के वह नष्ट कर देता है। यमराज का वर प्रदान। हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 बार मांग लो। हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजस्रवस में मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यह मैं आपके दिए हुए 3 वरों में पहला बार मांगता हूँ। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा स्वर्ग स्वरूप प्रदर्शन। हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ आपका भी वश नहीं चलता, वहाँ कोई वृद्धावस्था भी नहीं डरता। स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से परे ऊपर उठकर आनंदित होता है। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर्ष में यही मांगता हूँ। हे नचिकेता, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। तब यमराज ने लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी
जैसा उससे कहा गया था वह सब सुन लिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोले, महात्मा, यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। नचिकेता अग्नि चयन का फल। त्रिनाचिकेत, अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंधों को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को यानी कौन ईंटें हो, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए इसको जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से परे पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर्ष से जिसे वरण किया था वह यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेता, तू तीसरा वर और मांग ले। तृतीय वर आत्मरहस्य। मरे हुए मनुष्यों के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरे वरों में यह तीसरा वर है। पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तू दूसरा वर मांग ले, मुझे न रोक, तू मेरे लिए यह वर छोड़ दे। नचिकेता की स्थिरता। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चित ही देवताओं की भी संदेह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते, इसी से वह मुझे और भी अधिक अभिष्ट है तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। यमराज का प्रलोभन। हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। इसकी समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा धन और चिरस्थायी जीविका मांग ले। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाले किए देता हूँ। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणीय है, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। नचिकेता की निरीहता। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार है और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाचगान आपके ही पास रहें, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख दिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए, यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इसे अन्य और कोई भी नचिकेता नहीं मांगता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपादा शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भागवतः कृतौ कठोपनिषदो भाष्ये प्रथमोऽध्याय प्रथमवल्ली भाष्यम। हरि ओम तत्सत् नमो नमः। अथ द्वितीय वल्ली, श्रेयः और प्रिय विवेक। श्रेय विद्या और है तथा प्रेय अविद्या और ही है, वे दोनों विभिन्न प्रयोजनों वाले होते हुए भी पुरुषों को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार से विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्त आदि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय भोगों का उन असार्थ चिंतन करके त्याग दिया है और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं,
इस धन प्राय निंदित गति को तो प्राप्त नहीं हुआ है। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों को भी नहीं लुभाया। अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा। वे अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहे। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सोचता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे बस को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की दुर्लभता, जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञात भी आश्चर्य रूप है। कई प्रकार के कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्थि नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भी भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। मैं यह जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं अपेक्षित नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। नचिकेता के त्याग की प्रशंसा। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अंत, अनंत तत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महति, अणिमादि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा के देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। आत्मज्ञान का फल। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर यानी कि बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न। जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। ओंकार उपदेश। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों की जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वह उसी का हो जाता है। यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। आत्मस्वरूप निरूपण। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है और न यह किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत, सर्वथा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है। यह अणु से भी अणु है और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। मद यानी कि हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। जो शरीर में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा आत्मकृत पाशाध्य है। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है।
यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवै संवृणुते तेन लभ्यास्तस्यैष आत्मा वृणुते ननु पुंस्वाम। आत्मज्ञान का अनधिकारी जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। मृत्यु जिसका उपसेचन शासकादि है, वह जहाँ है उसे कौन यज्ञ पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन शाकादि है और जहाँ है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। इति श्रीमद् परमहंस परिवराजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतो कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय द्वितीय बल्ली भाष्यम। हरिओम तत्सत्। तृतीय बल्ली प्राप्त और प्राप्तव्य भेद से दो आत्मा। इस ऋतम पिबंतो इत्यादि तृतीया बल्ली का संबंध इस प्रकार है। ऊपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों वाली बतलाई गई है, किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया। उनका निर्णय करने के लिए ही इस बल्ली में रथ के रूप की कल्पना की गई है। ऐसा करने से उन्हें अर्थात विद्या अविद्या को समझने में सुगमता हो जाती है। इसी प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास करते हैं। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो यानी कि तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नाचिकेताग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि उपासना करने वाले भी कहते हैं। रीत अर्थात अवश्यम भावी होने के कारण सत्य कर्म फल का पान करने वाले दो आत्मा, जिनमें से केवल एक कर्म फल का पान भोग करता है, दूसरा नहीं, तो भी पान करने वाले से संबंध होने के कारण यहाँ क्षत्रिय से दोनों ही के लिए पिबंतों इस द्विवचन का प्रयोग हुआ है। सुकृत अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए यहाँ सुकृतश्च शब्द का पूर्ववर्ती ऋतम शब्द के साथ संबंध है। लोक अर्थात इस शरीर में गुहा बुद्धि के भीतर परम बाह्य देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट परब्रह्म अर्धयानी स्थान में प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि उसी में परब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः तात्पर्य यह है कि उस परम परार्ध यानी हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए हैं। वे दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते रहते हैं। केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो त्रिनाचिकेतन है, जिन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थी भी ऐसा ही कहते हैं। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि के तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। किंतु जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं रहते। परंतु जो बुद्धिरूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युक्त संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान, संयम चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु यानी कि व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त, मनो निग्रहवान यानी निगृहित चित्त, एकाग्र मन वाला होता हुआ पवित्र है, वह संसार गति के पार को यानी अवश्य प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है
अर्थात संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। उस विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा का जो परम उत्कृष्ट पद स्थान अर्थात स्वरूप है, उसे वह विद्वान प्राप्त कर लेता है। अब जो प्राप्तव्य परम पद है, उसका स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्म तत्वों के तारतम्य क्रम से प्रत्यगात्मक स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आगे का कथन आरंभ किया जाता है। यह शंकर भाष्य है। इंद्रियादि का तारतम्य। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा महतत्व उत्कृष्ट है। महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा हद है, वही परा उत्कृष्ट गति है। आत्मा सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपने तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महातत्व से लीन करे और महातत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। इसका मतलब क्या है? विवेकी पुरुष यच्छेद अर्थात नियुक्त करे, उपसंहार करे। किसका उपसंहार करे? वाक अर्थात वाणी का। यहाँ वाक संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है। कहाँ उपसंहार करे? मन में। मनसी पद में ह्रस्व इकार के स्थान में दीर्घ प्रयोग छंद से है। फिर उस मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि आत्मा में लीन करे। बुद्धि ही मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है, इसलिए वह उनका आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे, अर्थात प्रथम उत्पन्न हुए महातत्व के समान आत्मा का स्वच्छ भाव विज्ञान प्राप्त करे और महान आत्मा को, जिसका स्वरूप संपूर्ण विशेषों से रहित है और जो अविक्रय सर्वांतर तथा बुद्धि के संपूर्ण प्रतियों का साक्षी है, उस मुख्य आत्मा में लीन करे। मृग तृष्णा रज्जु और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे मृग जल रज्जु सर्प और आकाश मालिन्य का बाद हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाला समस्त प्रपंच यानी नाम रूप और कर्म, इन तीनों को जो क्रिया कारक और फल रूप ही है, स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ प्रशांत चित्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उसका साक्षात्कार करने के लिए उद्बोधन। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति, जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंधरहित है, जो अनादि अनंत महातत्व से भी पर है, ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। प्रस्तुत विज्ञान की महिमा। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्रद्धा काल में सुनता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है। जो कई पुरुष इस परम प्रकृष्ट और गुह्य गोपनीय ग्रंथ को पवित्र होकर ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के प्रति केवल पाठ मात्र या अर्थ करते हुए सुनता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भागवतः कृतो कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम। हरि ओम तत्सत्। कठोपनिषद प्रथमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। नमः।